प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने जैनेन्द्र जी द्वारा रचित कहानी एक गौ के नायक हीरा सिंह के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं जैसे विपन्न आर्थिक स्थिति वाला, लज्जा से युक्त, आदर्शों का पालक, सत्य प्रियता और सत्यनिष्ठा आदि गुणों का विश्लेषण किया था। आज हम उसके चरित्र की अन्य विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हीरा सिंह एक गौ कहानी का नायक है और नायक के वे सभी आदर्श गुण हीरा सिंह के चरित्र में ढले, रचे और बसे हैं, जिनसे उसके नायकत्व को और अधिक बल मिलता है। कहानी की कथा वस्तु के आधार पर यदि हम देखें तो हीरा सिंह परिवार का आदर्श संरक्षक है, जहां उसे अपने परिवार के बाकी सदस्यों जैसे पत्नी है, पुत्र है या अन्य परिवार के सदस्य हैं, उनका वह पालन पोषण बड़ी निष्ठा से, बड़ी तन्मयता से और ईमानदारी से करता है। वहीं पर वह अपने द्वारा जो पालित गाय है, जो पशु की श्रेणी में आती है, उस गाय का भी वह बहुत लाड़ प्यार से पालन पोषण करता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हीरा सिंह खुद दुखी रहकर अपने परिवार को सभी सुख या सभी साधन देने के लिए पूरी कहानी में चेष्टारत रहता है और अपने इसी क्रम में वह गांव से निकलकर दूर शहर की, अर्थात वो हरियाणा का एक किसान था और वो दिल्ली जाकर एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी करता है। वो कहानी में एक स्थान पर कहानीकार ने लिखा है कि सब कुछ तो भुगत लिया जाए, पर अपने आश्रितों की, परिवारजनों की भूख कैसे भुगती जाए। उसे अपनी गाय सुंदरिया के भी चारे पाने की बेहद चिंता होती है और इसी क्रम में वह यह सोचता है कि यदि वह अपनी गाय को सेठ जी के यहाँ बेच देगा तो उसके खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। और बेचने के क्रम में उसका दूसरा पक्ष यह भी था कि वह अपनी गाय का सानिध्य भी प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि हीरा सिंह परिवार का मुखिया होने के नाते वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए भरसक चेष्टा करता है, जो किसी भी परिवार के मुखिया का एक नैतिक दायित्व होता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता यह है कि वह अपने सम्मान का संरक्षक है, या उसके परिवार की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वह उस प्रतिष्ठा को किसी भी स्थिति में धूल में मिलने नहीं देना चाहता, या हम कह सकते हैं वह अपने परिवार की, जो उसके पूर्वजों से प्राप्त प्रतिष्ठा थी, उसका भी उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है। इसी कारण वह ना तो कभी झूठ बोलता था और ना किसी को किसी भी प्रकार का धोखा देता था। वह सदैव सभी लोगों के साथ सीधा और सच्चा व्यवहार करता था। जब उसे विवशतावश अपनी सुंदरिया गाय को सेठ को बेचनी पड़ी थी, तब भी उसने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि वह सेठ जी को किसी भी कदम पर या किसी भी चरण पर झूठ न बोले। वह गांव के पटवारी उस गाय को खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपने उस गाय को पटवारी को भी नहीं बेचता, क्योंकि उसको लगता है कि बाप दादों के गांव में यदि वह अपने गांव में ही सुंदरिया को बेच देगा
तो उसे अपनी गाय को दूर से देखने का दुख झेलना पड़ेगा और उसे इसमें उसका अपमान भी होगा और उसके घराने का महत्व भी कम हो जाएगा। यहाँ सेठ द्वारा सुंदरिया गाय के बारे में दिए उलाहने से भी वह अपने को अपमानित महसूस करता है और तभी तो वह अकेले में सुंदरिया से कहता है कि देख सुंदरिया, मेरी ओछी मत करना। अगले क्रम में और हम देखते हैं कि जब वो अपनी परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है तो वह झूठ भी नहीं बोलता, अर्थात वो बहुत सत्य प्रिय है और अपनी इसी सत्य प्रियता के चलते वह सेठ जी की नज़रों में चढ़ जाता है या वह उनका विश्वसनीय बन जाता है। जब सेठ जी के यहाँ वो नौकरी करता होता है तो एक दिन सेठ जी कहते हैं कि हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें कौन मिलेगा, अर्थात यदि हम तुम्हें हटाकर किसी दूसरे चौकीदार को रखेंगे तो हमें तुमसे अधिक ईमानदार चौकीदार मिलने की संभावना नहीं है। जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हीरा सिंह का सारा प्रयास, सारा श्रम, सारा उसका समर्पण अपनी गाय के प्रति है और इस रूप में वह एक सच्चा गौ संरक्षक या गाय पालक भी है। गाय की घटना तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान होगी कि मुंशी प्रेमचंद ने इसी गाय को लेकर अपना एक विस्तृत महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखा था जो हिंदी उपन्यास साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है और जिसका शीर्षक था गोदान। यहाँ जहाँ एक गौ है कहानी का शीर्षक, वहाँ उसका शीर्षक है गोदान। हीरा सिंह जानता था कि पशु होने के कारण गाय अपने बारे में कुछ नहीं कह सकती, बता सकती, इसलिए वह स्वयं ही उसकी देखभाल करता था, उसे कभी भी दुखी नहीं रहने देता था। उसने उसे बड़े स्नेह से पाला पोसा था। कहानीकार उसके गाय के प्रति प्रेम को वर्णित करते हुए कहता है, बहुत ही मोहब्बत से उसने उसे पाला था। हीरा सिंह को अपनी गरीबी का इतना अधिक दुख नहीं था जितना उस गाय के लिए, क्योंकि गरीबी की हालत के कारण गाय को बेचने की जब वह बात सोचता था तो उसे ये दुख होता था कि वह तो गौ माता थी, उसके परिवार का अंग थी, उसी को रुपए के मोल बेचना आसान काम न था, किंतु अपनी विपन्न अवस्था को समाप्त करने के लिए विवश होकर हीरा सिंह को अपनी प्यार से पाली हुई गाय सुंदरिया को सेठ जी को बेचना पड़ता है। रुपए तो सेठ जी से हीरा सिंह ले लेता है, लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो जाता है। वो 2 रुपए कम लेकर भी गौ की देखभाल करने के लिए तैयार था और उसके मन में ये कल्पना थी कि यदि मुझे चौकीदारी से हटाकर सेठ जी घोसी के रूप में भी रख लेंगे और भले ही वो 2 रुपए तनख्वाह कम दें, तब भी उसे कोई दुख नहीं था। हीरा सिंह गाय को एक इंसान की तरह समझाने का प्रयत्न किया था और उसके गले से लिपटकर रोया भी था। उसने 250 रुपए का घाटा उठाकर भी दुखी रहने वाली गाय को अपने घर वापस ले आया था। इससे स्पष्ट है कि वह गाय को दुखी नहीं देख सकता था और दुखी न देख सकने के कारण ही वह गरीब होने पर भी 250 रुपए का घाटा उठाकर गाय को वापस गांव लेकर आ जाता है। हीरा सिंह के चरित्र की अगली विशेषता है वह बहुत अधिक स्वामी भक्त भी है। हीरा सिंह प्रत्येक काम को सेठ जी उसे जो काम देते हैं वह बहुत उत्तरदायित्व से या पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करता है। सेठ जी भी हीरा सिंह को ईमानदार, विश्वसनीय और स्वामी भक्त व्यक्ति मानते थे। उन्होंने हीरा सिंह से कहानी में कहा भी है, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कौन मिलेगा। वह अपने मालिक को सुखी रखने का प्रयत्न करता था। वह अन्य नौकरों के ढंग का नौकर न था,
लेखक ने उसके बारे में लिखा है कि वह नौकर के ढंग का नौकर ही न था, नौकरी से आगे बढ़कर स्वामी भक्त का भी उसे चाव था। संक्षेप में इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक ने हीरा सिंह के चरित्र चित्रण में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। वह गरीब था पर उसमें मानवता का अभाव न था। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। उसे अपनी परिवार की इज्जत का बहुत अधिक ध्यान था। जो लोग उस पर शक करते थे या अविश्वास की दृष्टि से देखते थे, उन अविश्वासी दृष्टि से देखने वालों के प्रति उसे लज्जा का अनुभव भी होता था। वह बहुत अधिक परिश्रमी भी था और ईमानदार था। लेखक ने हीरा सिंह के चरित्र चित्रण द्वारा पाठकों को ये बतलाने का प्रयास किया है कि विपन्न आर्थिक स्थिति में भी व्यक्ति अपने चरित्र में आदर्श गुणों का समावेश कर सकता है और उन्हें संरक्षित रख सकता है। अपने चरित्र को आदर्श और उदात्त बनाने के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति का होना आवश्यक नहीं होता। वह एक सीधा, सच्चा, सरल ग्रामीण व्यक्ति था और हीरा सिंह एक तरफ तो ग्रामीण व्यक्तियों का या ग्रामीण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी ओर वह ग्रामीण समुदाय के आदर्श का भी प्रतिनिधित्व करता है। हम कह सकते हैं कि एक गौ कहानी के नायक हीरा सिंह का चरित्र आदर्श और उदात्त गुणों से युक्त है और पाठक इस कहानी को पढ़ने के पश्चात किसी न किसी गुण को अपने चरित्र में समावेश करने का संकल्प निश्चित रूप से उठाएंगे। धन्यवाद।